हद से ज्यादा वहशी दुश्मन सैनिक आखिर कितने खतरनाक हो सकते हैं। उन्होंने जहर से भरे कुछ ड्रम्स और खौलता पानी लाकर अफसर की निगरानी में बिना सोचे समझे सीधे साफ सुथरे समंदर में उड़ेल दिया। पर उन्हें क्या पता था कि अब उनके लिए आफत शुरू होने वाली है। तभी अचानक एक विशाल टिड्डा समंदर से छलांग लगाकर बाहर आ गया। उसके साथियों ने ये देखा तो सब के सब भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन टिड्डे ने झपटकर एक की गर्दन को इतनी जोर से दबोचा कि उसकी जान ही निकल गई। बाकियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। एक एक करके सब जमीन पर गिरते चले गए और देखते ही देखते सबका खेल खत्म। लेकिन राहत की बात ये थी कि वो विशाल टिड्डा अपने उसूलों वाला था। उसने कभी उन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया जिनकी रक्षा की जा रही थी। मगर कुछ साल बाद एक अंकल जी की किस्मत ही खराब थी। वो जंगल में थे जब उन्होंने एक दो मुंही विशालकाय सांप देखा। सांप ने बिना देरी किए अपना जबड़ा खोल दिया। इतना बड़ा मुंह उन्होंने कभी जिंदगी में नहीं देखा था। डर के मारे वो तुरंत पीछे मुड़े और भागने लगे, लेकिन रास्ते में अचानक एक म्यूटेंट मकड़ी उनके ऊपर छलांग लगाकर चिपक गई। घबराहट में उन्होंने झट से मकड़ी को पकड़ा और जमीन पर पूरी ताकत से पटक दिया। वो वहीं मर गई। उन्हें लगा कि अब खतरा टल गया है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आराम करने बैठे, मकड़ी की मां बदले की बू सूंघते हुए वहां पहुंच गई। अब तो डर के मारे वो दोबारा भागने लगे, पर उन्हें पता नहीं था कि वो पहले ही मकड़ी के जहर से संक्रमित हो चुके थे। जब वो किसी तरह किनारे तक पहुंचे, लगा कि अब तो जान बच गई, लेकिन तभी उनके अंदर का जहर एक्टिवेट हो गया। उन्होंने डर कम करने के लिए एक सिगरेट जलाने की कोशिश की, लेकिन तब तक जहर पूरे शरीर में फैल चुका था। वो वहीं जमीन पर गिर पड़े, बिल्कुल बेबस। और तभी सामने से एक और विशाल मकड़ी आ गई। अब अंकल जी के पास कोई ताकत नहीं बची थी और आखिरकार वो मकड़ी उन्हें घसीट कर ले गई रात के खाने के लिए।